नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज जो है एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर होगी भर्ती। प्रवक्ता और LT के 2208 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा। तो जैसा कि आप आज की खबर देख पा रहे हैं, शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर यहाँ पर भर्ती होने की बात कही जा रही है। जैसा कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको हर दिन जो है उत्तराखंड में बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए जो है आपको लगातार आपको बताते रहते हैं। इस पर जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर होगी भर्ती। प्रवक्ता और LT के 2208 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा जा चुका है, ऐसा कहना है यहाँ पर आज शिक्षा मंत्री जी का। आज उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। वो कह रहे हैं कि प्रवक्ता और LT का जो अध्याचन आयोग को भेजा जा चुका है, जबकि इससे पहले कुछ दिन पहले तक 2-3 दिन पहले तक जो है यहाँ पर खबर आ रही थी कि प्रवक्ता का जो है विभाग से अभी तक लोक सेवा आयोग नहीं पहुंचा, ऐसी खबर आ रही थी। अब लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि ये अध्याचन भेजा जा चुका है, जबकि LT के तो जो है भेजे जा चुके हैं। इसमें 10 मार्च को एग्ज़ाम हो प्रस्तावित है, जैसा कि आपको पता है। देखते हैं इस खबर को डिटेल से, क्या है इस खबर में। शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर होगी भर्ती। डॉक्टर धन सिंह रावत, आज इनकी मीटिंग हुई है। प्रवक्ता और LT के 2208 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा गया है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1479 पदों पर भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर अभी गतिमान है, ऐसा कहना है यहाँ पर धन सिंह रावत जी का। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न संवर्ग के 10,000 पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये एक प्रकार का लक्ष्य है। अब लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ तक हो पाती है वो देखने वाली बात होगी, जिसकी कसरत विभागीय अधिकारियों ने शुरू कर दी है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के इन रिक्त पदों को भरने के लिए उच्च स्तर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज विद्यालय शिक्षा निदेशालय देहरादून में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है, जिसमें उन्होंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों का विवरण अधिकारियों से तलब किया है। साथ में डॉक्टर रावत ने बताया कि विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत बेसिक से लेकर माध्यमिक तक लगभग 10,000 पद रिक्त हैं, जिनको वित्तीय वर्ष 2024-25 में भरने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को रिक्त पदों की सेवा नियमावली के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। साथ में उन्होंने बताया कि अकेले भारत सरकार के सहयोग से संचालित समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश भर में विभिन्न श्रेणी के 1580 पद रिक्त हैं, जिनमें BRP CRP के 955 पद हैं इसमें। तो ये पिछले 1 साल से इस पर कवायद चल रही है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अब क्या पता आज जो आदेश दिए हैं इसका कुछ फर्क पड़ेगा, देखते हैं उस पर। 955 पद इसके हैं। रिसोर्स पर्सन IED 161 तथा लेखाकार कम सपोर्टिंग स्टाफ के 363 पदों को भरा जाना है। ठीक है, टोटल 1580, जिनमें 955 BRP CRP के हैं, 161 ID रिसोर्स पर्सन IED 161 है और लेखाकार कम सपोर्टिंग स्टाफ के 363 पद इसमें होने हैं, जिन पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। इस प्रकार अब गतिमान तो कहाँ है, इस पर पता नहीं कौन सी खबर ये छाप रहे हैं। फिलहाल गतिमान तो लग नहीं रही है, इस पर तो अभी कुछ काम हुआ नहीं। बस एक बार ये आया था कि पदों की संख्या आई थी और जो है किस तरीके से केसेस में सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ आया था। उससे ज़्यादा तो उसमें कुछ आया नहीं है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत प्रवक्ता के 613 व सहायक अध्यापक LT के 1595 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा जा चुका है। लेकिन परसों जो है यहाँ पर जब आयोग गए थे, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जब गए थे, तो उन्होंने जब पता किया था प्रवक्ता के 613 पदों के बारे में, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि विभाग से अभी तक हमारे पास प्रवक्ता पदों का अध्याचन नहीं आया है। तो क्या आज जो धन सिंह रावत जी कह रहे हैं इनकी बात सही है? क्या आज वापस जा चुका होगा? अब ये देखने वाली बात होगी। बाकी 613 पदों पर जो है मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था। सामान्य श्रेणी के पद किस विषय में कितने हैं, आप जो है दोबारा वीडियो में जाके हमारे चैनल पर जाके वीडियो पर जाके कल वो वीडियो अपलोड किया, उसमें जाके आप देख सकते हैं। साथ में सहायक अध्यापक LT के 1595 पदों की यहाँ पर बात हो रही है। अब 1595 पद कौन से पद होंगे? जैसे कि UKSSC ने अपने
जो है देखा होगा आपने 657 पद उसमें दिए थे। तो उसमें सिर्फ उसमें गढ़वाल कुमाऊं के पद थे, उसमें गढ़वाल के पद आने बाकी थे। तो गढ़वाल के पदों को आकर लगभग 1200 प्लस वहाँ पर टोटल सीटें बन रही थी। तो 1200 प्लस तो यहाँ पर कह रहे थे कि इतनी पदों पर जो है भर्ती आने वाली है। ये वाले पद हैं। बाकी 1595 हो सकता है पिछली LT जो पुरानी LT हुई थी उसमें जो है आर्ट्स के लगभग 264 पद थे। तो उन पदों को जो है क्या पता इसमें सम्मिलित करके इन पदों की संख्या बताई गई होगी, क्योंकि पदों की संख्या इसमें 1200 प्लस है, यानी 1250 भी हो सकती है, 1300 के आसपास हो सकती है, 1200 या 1300 के आसपास इसमें हो सकती है। बाकी 264 पद हो सकता है इसमें पुरानी भर्ती के हो, क्योंकि डायरेक्ट 1595 पदों पर तो होगी नहीं। तो इतने ज़्यादा पदों पर मुश्किल है आना। हम जो है RTI के माध्यम से जो जानकारी मिली थी उसमें 1190 पद थे, बाकी 10% वाले पद और थे उसमें। तो कुल मिला के 1250 से ऊपर हो रही थी पोस्ट। तो वो वाले पद थे 264 पुरानी भर्ती के पद हो गए। तो 1595 पदों पर जो LT का अध्याचन भेजा जा चुका है। अगर ये भेजा जा चुका है, ये तो LT का तो भेजा जा चुका है, 10 मार्च को इसका एग्जाम होना है, प्रवक्ता का भी भेजा जा चुका है, तो ये अच्छी खबर हो सकती है। अगर नहीं भेजा गया है तो क्या ये सिर्फ अखबारबाजी हो रही है? क्योंकि 3 या 4 दिन पहले जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष आयोग गए थे, उन्होंने वहाँ पता किया था, उन्होंने कहा था प्रवक्ता का अध्याचन यहाँ अभी नहीं आया। क्या पता आज जा चुका है, तो वो भी देखना वाली बात है, पता करना पड़ेगा इसका। जैसे इसके बारे में पता चलेगा तो आपको वीडियो के माध्यम से हम सूचित कर देंगे। साथ में आगे बढ़ते हैं। जिन पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है, जबकि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 3604 प्राथमिक शिक्षकों के पद अभी रिक्त चल रहे हैं। तो वैसे पद बहुत खाली हैं, लेकिन RTE के तहत 30 बच्चों पर जो है एक शिक्षक के आधार पर, उस आधार पर 3604 प्राथमिक शिक्षकों के पद यहाँ पर रिक्त हैं, जिनमें से 1250 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा आयोग चयन आयोग को भेजा जा चुका है। अब बात तो ये मेरे ख्याल से 2300 हाँ, ये जो 1250 पद हैं, अब इन्होंने भाषा कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 1250 पद पुरानी भर्ती के बचे जो 2020-21 के आसपास जो थी, जिस पर कोर्ट का हाई कोर्ट का स्टे भी लगा था, उस पर डिसीजन लगभग अब आ चुका है। तो 1250 पद वाले हैं को भेजा जा चुका है, जबकि 2354 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। यानी कि जो 1250 पद पुराने हैं और 2354 पदों पर जो नई प्राथमिक भर्ती, जिस पर हम लगातार फोकस करते आ रहे हैं कि 2300 पदों पर जो नई जो है प्राथमिक भर्ती आने वाली, उस पर भी यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं, ऐसा इनका कहना है। विद्यालय शिक्षा मंत्री ने बताया कि इसी क्रम में चतुर्थ श्रेणी के लगभग 2500 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की जाएगी, जिसके लिए JAM के आधार से माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी चयन प्रक्रिया गतिमान है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर संबंधित ब्लॉक के अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों का पंजीकरण संबंधित जनपद के सेवा योजना कार्यालय में होना आवश्यक है। डॉक्टर रावत ने बताया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के रिक्त 105 पदों पर मृतक आश्रितों को नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा बैठक में डॉक्टर रावत ने विभागीय बजट, क्लस्टर विद्यालय, PM श्री स्कूल एवं D श्रेणी में चयनित विद्यालय भवनों के निर्माण संबंधी प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु निर्माण कार्यों एवं अन्य मदों में स्वीकृत बजट को 100% खर्च किया जाए। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। अच्छी खबर किस वे में हो सकती है? LT का तो आपको पता है जो है अध्याचन जा चुके हैं पूरे, तो LT का तो पूरा सिस्टम सही है। लेकिन अगर 613 पदों पर प्रवक्ता के जो है अध्याचन अगर जा चुके हैं तो ये बहुत खुशी की खबर है। और बाकी जो प्राथमिक भर्ती में 1250 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अगर शुरू हो रही है तो ये भी एक अच्छी खबर है। और 2350 पदों पर जो नई प्राथमिक भर्ती परीक्षा हो रही है, अगर इसके भी जो है आदेश विधिवत रूप से हो चुके हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो है अब हम लगातार इस विषय में जो है उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा में जो है बढ़ाने के लिए लगातार जो है क्रिटिसाइज भी करते हैं सरकार का, और उम्मीद करते हैं कि इस पर अच्छा काम हो और राज्य की सुरक्षा जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से चले। तो उस हिसाब से 613 पद ये हो जाएंगे, 1250 ये पुरानी भर्ती के हैं और 2350 नई भर्ती के हैं, और लगभग 1500 पद अगर LT के आ जाते हैं तो अब आप खुद सोच सकते हैं 1500 ही हो जाते हैं, 15 2 17 18 लगभग 19 लगभग 2000 पदों पर जो है यहाँ पर 2000 नहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि 2350 ही है, 24 2500 ये हो गए,
2531, 45, यानी कि 4,500 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो जिससे कि यहाँ के जो बीएड और डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनको इसका लाभ मिल पाएगा। तो इसी प्रकार से जो है ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।